ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन प्रिंसिपल्स, जैन दर्शन की चर्चा चल रही थी जिसमें पुद्गल द्रव्य की निरूपणा चल रही थी। पुद्गल द्रव्य के दो भेद, परमाणु और स्कंध। स्कंध में 5 वर्गणाओं का मुख्य चर्चा हुई। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा और कार्मण वर्गणा। उसमें भी आहार वर्गणा की चर्चा हुई थी। माने जिन पुद्गल स्कंधों से औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर और श्वासोच्छ्वास बनता है, वह आहार वर्गणा कहलाती है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि औदारिक शरीर किसे कहते हैं। ये तो प्रथम सत्य है कि ये शरीर में नहीं हो। ये स्कंध जो आहार वर्गणा है, ये पुद्गल शरीर का निर्माण कराती है। तो हमारा तुम्हारा जो ये शरीर है औदारिक है। तो औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ये सब जैसे हमारा तुम्हारा दुनिया में जितनी भी त्रियंच हैं, वो भले एक इंद्रिय हों, 2 इंद्रिय हों, 3 इंद्रिय हों, 4 इंद्रिय हों, 5 इंद्रिय हों, ये जो शरीर हैं इनके, ये सब आहार वर्गणा से निर्मित हैं। ध्यान देना बंधु, आहार करना अलग चीज है, आहार वर्गणा अलग चीज है। ये आहार वर्गणा ये स्वयमेव आती है और उससे शरीर पुष्ट होता है, शरीर बनता है। अब एक इंद्री, चाहे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये सब आहार वर्गणाओं से निर्मित है। ये बात अलग है कि फिर उसमें से जीव निकल जाए तो पृथ्वी रह जाती अकेली, अकेला जल रह जाए। लेकिन दुनिया में जितना भी दृश्य मटेरियल दिखाई देता है, सोना चांदी भी देखा जाए तो एक समय में पृथ्वी कायिक था, पृथ्वी का रूप था, वह भी आहार वर्गणा से ही निर्मित था। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, टेबल कुर्सी, रोटी खाना पीना, मकान दुकान, दिखाई देने वाला सारा दृश्य, सारा विश्व आहार वर्गणाओं से निर्मित है। पुद्गल से निर्मित है, ये सामान्य कथन है, पर पुद्गल भी तो अलग अलग तरह के हैं ना। तो उसमें एकदम पुद्गल परमाणु से कोई चीज निर्मित नहीं होती, क्योंकि पुद्गल परमाणु तो स्वतंत्र है। वो पुद्गल परमाणु स्कंध बनता है और उस स्कंध के 23 भेद बताए, जिनको वर्गणा कहा, और उसमें भी 5 भेद मुख्य कहे। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण वर्गणा। मुख्य रूप से त्रियंच और मनुष्यों के जो शरीर हैं, ये सब आहार वर्गणा से निर्मित हैं। अभी हम जिन जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, वो पहले किसी का शरीर था। जैसे ये लकड़ी है, ये बोर्ड है, ये पहले ये वनस्पति कायिक था, और अभी वर्तमान में अकेला पुद्गल लग रहा है। वो वनस्पति कायिक का शरीर भी तो पुद्गल ही है। वो किससे निर्मित है? आहार वर्गणा से। ये पेंदान है, ये किससे निर्मित है? ये पहले पेड़ का अंश था, उसमें वनस्पति कायिक जीव था, और वनस्पति कायिक जीव स्वयं त्रियंच है। और परिभाषा क्या है कि त्रियंच और मनुष्य के स्थूल शरीर जो है, ये सब औदारिक शरीर है। ये उनको
स्थूल इनको उदर कहा, औदारिक माने क्योंकि स्थूल है ये। किसी को प्रश्न होगा, कुछ सूक्ष्म त्रियंच भी तो होते हैं, कुछ सूक्ष्म मनुष्य भी तो होते हैं, फिर उनका शरीर क्या औदारिक नहीं है? उनका शरीर भी औदारिक है। फिर यहां स्थूल शब्द क्यों लिखा? मनुष्य और त्रियंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। स्थूल क्यों लिखा? स्थूल इसलिए लिखा, वो वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, कारमाण शरीर, तेजस शरीर से की अपेक्षा स्थूल है। भले ही कुछ त्रियंचों के शरीर हमको ना दिखाई दें और कुछ के दिखाई देते हैं। सूक्ष्म मनुष्य जो होते हैं, लब्धिया पर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्य, उनका शरीर भी औदारिक ही है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। दिखाई ना देने पर भी उनको स्थूल क्यों कहा? क्योंकि वैक्रियक, तेजस, कारमाण, आहारक इन शरीरों की अपेक्षा औदारिक शरीर स्थूल कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों से ये शरीर नहीं बनता, आत्म प्रदेशों से शरीर नहीं बनता। आत्मा इसका कर्ता धर्ता नहीं है। आत्मा चैतन्य से बनी है, शरीर पुद्गल से बना है, लेकिन इस पुद्गल शरीर का रॉ मेटीरियल क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है आहार वर्गणा, इसका रॉ मेटीरियल है। जो हम भोजन करते हैं वह भी आहार है, लेकिन आहार वर्गणा नहीं, वो स्थूल आहार है, भोजन है। वह भी आहार वर्गणा से निर्मित है, लेकिन आहार वर्गणा का इतना काम नहीं है अकेला। आहार वर्गणा के 4 कार्य बताइए, जिनसे औदारिक, वैक्रियक, आहारक इन 3 शरीरों का निर्माण होता है, तथा श्वासोच्छ्वास रूप परमाणु परिणमित होते हैं आहार वर्गणा की। उसका नाम है आहार वर्गणा। कौन बनाए, कौन मिटाए, सब कार्य विश्व में अनादि निधन है, अपने आप होता है, स्वयमेव होता है। और आहार वर्गणा का दूसरा कार्य क्या है? तो फिर दूसरा कार्य बताया, जो छोटे बड़े, एक अनेक, पृथक अपृथक आदि विचित्र क्रियाओं को कर सकता है, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। आहार वर्गणा की परिभाषा पूर्व में हो गई थी, और चूंकि आहार वर्गणा 3 तरह के शरीरों का निर्माण करती है, औदारिक शरीर की चर्चा हम कर चुके। हमारा तुम्हारा त्रियंचों का जो शरीर है, ये सब आहार वर्गणा से निर्मित है। तथा आहार वर्गणा में भी एक ऐसी क्वालिटी की आहार वर्गणा होती है जिससे वैक्रियक शरीर बनता है, जो देवों का होता है, नारकियों का होता है, जो कभी गायब हो जाता है, कभी दिखाई देता है, जो जल नहीं सकता, जो गल नहीं सकता, जो दीवार में से पार निकल जाता है। वो शरीर पृथक और अपृथक दोनों तरह की क्रियाएं कर सकता है। वो औदारिक शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, लेकिन वैक्रियक शरीर है। वो हमारी तुम्हारी तरह उसमें ये अष्टधातु नहीं होती, नवद्वार नहीं होते, उसमें बदबू नहीं आती उस वैक्रियक शरीर के अंदर। ऐसे भले ही वो नारकी के शरीर में दूर से बदबू दिखाई दे, वो अशुभ वैक्रियक है, लेकिन वो औदारिक शरीर नहीं है। उसको काट दो फिर मिल जाएगा। और एक शरीर से सैकड़ों शरीर बन सकते हैं, अलग अलग, उसको पृथक विक्रिया कहते हैं। और एक ही शरीर में तरह तरह के आकार कर ले, हाथी के, घोड़ा को, उसको अपृथक विक्रिया कहते हैं। वो वैक्रियक शरीर होता है देव और नारकियों का। यह भी आहार वर्गणा से निर्मित होता है। और अब तीसरा शरीर
जिसको आहारक शरीर कहते हैं। ये जो हम आहार करते हैं ये नहीं, आहारक शरीर ये मुनिराजों को होता है, और जिनको आहारक रिद्धि है ऐसे मुनिराजों को होता है। छठवें गुण स्थानवर्ती मुनि को जिनालय आदि वंदना करने हेतु अथवा तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर केवली या श्रुत केवली के पास जाने के लिए मस्तक में से जो एक हाथ का स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। इस काल में यह दृश्य नजर नहीं आ सकता, क्योंकि इस काल में आहारक रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होती। इस काल में विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं होती। फिर से समझना, किसी मुनिराज को ध्यान के काल में उनकी विशुद्धि के प्रताप से एक रिद्धि सिद्ध हुई जिसका नाम है आहारक रिद्धि। उससे शरीर में एक स्फटिक मणि जैसा स्वच्छ शरीर तैयार होता है अंदर, जिसे आहारक शरीर कहते हैं। और वह छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज को यदि किसी तीर्थ यात्रा का परिणाम आया या किसी केवली के दर्शन का भाव आया, तीर्थंकर के दर्शन का भाव आया, या मन में कोई संशय शंका पैदा हुई तत्व के विषय में, तो उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण पुरुषाकार स्फटिक मणि जैसा चंद्रकांत मणि जैसा पुतला निकलता है, और उस पुतले निकलने की प्रक्रिया को आहारक समुद्घात कहते हैं। तीन चीज हो गई, आहारक रिद्धि, आहारक शरीर और आहारक समुद्घात। तो रिद्धि तो शक्ति हो गई, तो ये आहारक शरीर किससे बना? आहार बरगणा से, और उस निकलने की क्रिया को आहारक समुद्घात कहा। वो आहारक शरीर निकलता है पुरुषाकार, और केवली शुद्ध केवली के पाद मूल को स्पर्श करके वापस आ जाता है मूल शरीर में। वो जब मुनिराज की इच्छा हो तभी वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तीर्थों की वंदना भी उससे करी आते हैं, केवलियों के दर्शन कराते हैं, और उस पुतले के साथ अमूर्तिक उपयोग भी साथ जाता है आत्मा का, मूल शरीर को छोड़े बिना। मूल शरीर से प्रदेश का कांटेक्ट रहता है। ये आहारक शरीर वैक्रियक शरीर से भी अति सूक्ष्म है, लेकिन बनता है ये आहार बरगणा से ही। इसको कोई बनाने वाला नहीं, मिटाने वाला नहीं, स्वयमेव एक भावलिंगी मुनिराज के विशुद्धि के प्रताप से ये किसी किसी मुनिराज को आहारक शरीर पैदा हो जाता है। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि हमको आहारक रिद्धि हुई है और उसमें से आहारक शरीर निकलता है ना विचित्र। देखिए, आहार बरगणा एक सामान्यतया वही आहार बरगणा औदारिक शरीर रूप भी परिणमित हो जाती है, वही आहार बरगणा वैक्रियक शरीर रूप भी परिणमित हो जाती है, और वही आहार बरगणा आहारक शरीर रूप भी परिणमित हो जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? जैसे बारिश का पानी नीम में लगता है तो कड़वे रूप परिणमित हो जाता है, अंगूर की बेल में लगता है तो मीठे रूप परिणमित हो जाता है, और वही बरसात का पानी रेगिस्तान में गिर जाए तो धुआं बन के उड़ जाता है। पानी तो वही है। ऐसे आहार बरगणा तो एक ही तरह की है। वो आहार बरगणा अलग अलग जीव के निमित्त से अलग अलग रूप परिणमित हो जाती है। सामान्य जीव के गर्भ में आती है आहार बरगणा, या ऐसे संयोग में आती है तो औदारिक शरीर रूप परिणमित हो जाती है। उसी वही आहार बरगणा किसी देव और नारकी के निकट जाती हैं, ऊपर जहाँ जन्म होना है, तो वैक्रियक शरीर रूप परिणमित हो जाती है। और वही कुछ आहार बरगणा मुनिराज के आहार रिद्धि सिद्ध हो जाने पर आहारक शरीर रूप परिणमित हो जाती है। आहार बरगणा के तीन कार्य: औदारिक शरीर का निर्माण,
बैक्टीरियक शरीर का निर्माण, आहारक शरीर का निर्माण और श्वासोच्छ्वास में भी परमाणु होते हैं। और उस श्वास और उच्छ्वास इसमें पुद्गल होते हैं और ये भी आहार वर्गणा से निर्मित होता है। ये बड़ा विचित्र है बंधुओं, लेकिन मैं इन सबसे न्यारा एक चैतन्य तत्व हूं। इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं, ये स्वयं अपने आप होता है, अपने आप बिघटता है। मैं पुद्गल ही नहीं, मैं कोई शरीर ही नहीं, मैं तो अमूर्त चैतन्य परमात्मा हूं। यह सब पुद्गल का खेला है, इससे न्यारा हूं। अब शेष चर्चा तेजस वर्गणा और अन्य वर्गणाओं की कल के पीरियड में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।